हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए, डिटरमिनेंट के बाद में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था और कल हमने कुछ बेसिक इंट्रो किया था एंड देन उस बेसिक इंट्रोडक्शन पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। तो मैं मानता हूँ मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और रेंज आपको बताई थी। उसके बेस पर मैंने 2 क्वेश्चन करके भी दिखाए थे, कहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को चेंज करना है, कहाँ पर एंगल चेंज करना है, कहाँ पर नहीं करना है, वो मैंने आपको क्लियर करा दिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज है दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूले। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले अपने भी हैं और मैंने कहा था कि आप 11 के फॉर्मूले भी लर्न करके रखें, वो भी आपके यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो 1 बाई 1 मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ आज फॉर्मूलों पर ही, और ये फॉर्मूले टोटल अप्लाई होने वाले हैं। कुछ 11 के जो मस्ट होंगे फॉर्मूले वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है आपका, अगर आपका इनवर्टिबल फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स x की जगह 1/x है तो ये होता है कोसेक इनवर्स x के इक्वल होता है। सिमिलरली आपका सेकंड, अगर यहाँ कोस इनवर्स 1/x है तो ये आपका सेक इनवर्स x के इक्वल होता है। यहाँ पर थर्ड आपका tan इनवर्स 1/x है तो ये किसके इक्वल होगा, कोट इनवर्स x के इक्वल होगा। दैट इज क्लियर। बाकी रिमेनिंग अगर इनको भी आप 1/x लेंगे तो ये साइन x के इक्वल हो जाएगा। बाकी तीन अपने आप कर लीजिएगा। फिर इससे अलग आते हैं आपके फोर्थ में, मान लीजिए साइन इनवर्स यहाँ पर -x आ जाता है तो ये आएगा आपका साइन इनवर्स x, और वो भी कैसा, माइनस का। ये माइनस पहले होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद फिफ्थ आएगा tan इनवर्स -x, इसका भी माइनस पहले हो जाएगा, माइनस के tan इनवर्स x। सिक्स आता है, अगर यहाँ पर कोसेक इनवर्स -x है तो ये भी माइनस के कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। अब बाकी रिमेनिंग 3 हैं। अब इन 3 को क्या करना है हमें, वो देखें आप। आपका कौन सा बच रहा है, कोस बच रहा है, सेक बच रहा है और कोट बच रहा है। इनमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो क्या आएगा, 7 है आपका कोस इनवर्स -x तो ये आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x। 8 आएगा सेक इनवर्स -x, ये आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। 8 के बाद 9, सपोज कीजिए यहाँ पर कोस सेक हो गया, कोट भी है आपका कोट इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस के कोट इनवर्स x। ठीक है, अभी ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं कि एक आध क्वेश्चन में बाई चांस यूज हो सकते हैं, दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, एक आध यूज हो सकता है लेकिन फॉर्मूले तो लर्न होने चाहिए आपको। अब मेन जो फॉर्मूले आते हैं तो उन पर डिस्कस कर लेता हूँ। एक पहला फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई। tan और कोट के इनवर्स में एक रिलेशन होता है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई। ऐसे ही साइन में होता है ये साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये भी पाई बाई 2 के इक्वल होता है। और थर्ड जो होता है वो होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये भी किसके इक्वल होता है, पाई बाई। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये यूज होना है। एक जगह ये होगा, ये बहुत कम होगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद इससे नेक्स्ट आते हैं 4 क्वेश्चन। 2 tan इनवर्स x, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan की फॉर्म में होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। साइन की फॉर्म में होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और कोस की फॉर्म में होगा कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूले हैं आपके। तो मेनली तो आपके यही लगने हैं। अब मैं 11 के अगर फॉर्मूलों पर डिस्कस करूं तो 11 के जो फॉर्मूले थे 11 क्लास में लिख देता हूं यहाँ पर 11 क्लास। एक फॉर्मूला था आपका साइन 2x का, 2 sin x इंटू कोस x। ज़्यादा यूज इसका नहीं है लेकिन cos 2x के फॉर्मूले सारे यूज होंगे।
एक था 1 माइनस के कोस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, एक था 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक था आपका 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। एक साइन 2x का और फॉर्मूला भी था, साइन 2x था 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले आपके 11th क्लास में यहाँ अप्लाई होंगे। अभी और भी देख लेते हैं। एक साइन 3x का था, साइन 3x 3 साइन x माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स। cos 3x का भी फॉर्मूला था जी 4 cos क्यूब एक्स माइनस के 3 cos x। फिलहाल आप इतने फॉर्मूले लर्न करें, इनको राइट कर लेना और इनको लर्न करना, इन पर बेस्ड आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है? कभी कभी बात प्रूफ करने की आती है तो आप इनको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है? जैसे मैं एक छोटा सा कोई रिलेशन आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, कोई सा भी रिलेशन प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जरा, जैसे हमने लिखा है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप। ठीक है? तो आप लेट कर लें, यहाँ पर लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ tan इनवर्स इधर ट्रांसफर होगा तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू x। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, राइट साइड में RHS साइड में हम x की जगह tan थीटा को कर देते हैं। यह रहता है tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया tan इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है इसका, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये जी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर किसका होता है, tan 2 थीटा का होता है, वो लिखा नहीं मैंने। तो यहाँ tan थीटा आ जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये बात बतानी मस्ट थी आपके, अगर आपका इस तरह से होता है tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan थीटा होता है तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है और डायरेक्ट थीटा आ जाता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 2 थीटा आ जाएगा, और 2 थीटा क्या है आपका, यहाँ से tan इनवर्स x लिखा, तो 2 tan इनवर्स, ये वेरीफाई हो जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड ये 2 tan इनवर्स x। ठीक है? तो इसी तरीके से आपको सम्स भी करने हैं। ठीक है? तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और थोड़ी पहचान करनी है कि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्यों करना है। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x। तो ये देखो 3 साइन एक्स, 3x की बात आ रही तो साइन 3x का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। ठीक है जी? कैसे करेंगे हम, लेट हम यहाँ लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी साइन थीटा। जानते हैं ना, साइन इनवर्स का ट्रांसफर होगा तो साइन थीटा बन जाएगा। बात ठीक है? हम पुटिंग कर लेते हैं राइट हैंड साइड में RHS, जैसे अभी हमने प्रूफ किया था। यह है आपके साइन इनवर्स ब्रैकेट 3x की जगह जाएगा साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा, या साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का। एक बात और कॉमन वाली है, जो यहाँ पर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको फॉर्मूला भी उसी का कन्वर्ट करना है, उसी का बनाना है, क्योंकि अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन होगा 3 थीटा एंड 3 थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, साइन इनवर्स एक्स।
दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड लेकर के चले थे, लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। देखो 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू ये। क्लियर है? तो LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव जी, ये प्रूव हो चुका है। क्लियर है? तो हमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल माइंड से सोचना है। एक तो हमें सबसे पहली बात फॉर्मूले टोटली लर्न होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले अप्लाई कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। अगर आप देखें 12th में तो ये 2-3 चैप्टर ही ऐसे हैं जो बहुत मार्क्स गेनिंग वाले चैप्टर्स हैं, जिनमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, यानी कि यू डोंट लॉस योर मार्क्स। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएगा आसान क्वेश्चन आता है, इजी कंसेप्ट है इसका। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, क्योंकि इससे आगे अगर आप मैथ्स देखोगे तो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। और कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि जो आगे वाले चैप्टर्स हैं उनके लिए हमें प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। और अगर हमारा पहले पढ़ा हुआ स्किप होता है तो उन चैप्टर्स में डेफिनेट हमें प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा चैप्टर है, इसको आसानी से कर सकते हैं आप अगर फॉर्मूला याद हो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। सेकंड आप सेम कर सकते हैं, बिल्कुल सेम कर लेंगे आप, बस कोस 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा उसमें, ठीक है। थर्ड में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना, राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। फोर्थ में आपको करा देंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस के tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू आपका tan इनवर्स 31/70। लेफ्ट हैंड साइड क्या करते हैं, अभी यहाँ पर 2 की प्रॉब्लम हो गई। अगर 2 नहीं होगी तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अभी फॉर्मूला रह गए आपके। एक फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के x y। ये पॉजिटिव का है। और दूसरा है tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y, ठीक है बेटा। ये 2 फॉर्मूले हो रहे हैं, उनमें इनको ऐड और कर लेना, ठीक है जी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो बहुत ज़्यादा यूज होने हैं। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर, x की जगह 1/2 आ रहा है ना, और प्लस के tan इनवर्स 1/7 सिमिलर रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया tan इनवर्स 1/1 माइनस के 1/4 और प्लस के tan इनवर्स 1/7। अब ये आएगा आपका tan इनवर्स सोल्व करके 3/4 ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, और प्लस के tan इनवर्स 1/7। बात समझ गए होंगे। अब आइडेंटिटी बन गई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। वो क्या होती है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के x इंटू वाई, ठीक है जी। कर ले सोल्व। tan इनवर्स एल से ले लो ऊपर 21 28 प्लस 3 अपॉन ये जाएगा 21 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 21 से 21 कैंसिल। ये आ गया आपका tan इनवर्स 28 और 3 31 अपॉन 21 माइनस 4 7। क्या लाना है? यही लाना है जी, राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। ओके, राइट हैंड साइड ऑब्टेन हो गई है। इसको सॉल्यूशन देख ले, बस ये करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इतना वर्क कंप्लीट कर लें, काफ़ी है। मेनली क्या है, फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, तो कल आपका थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।